आज हम पढ़ते हैं यण संधि। जैसा कि हम जानते हैं दो वर्णों के मेल से जो उस शब्द में विकार होता है, जो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है और उस शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देखते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने देखा कि संधि के 3 भेद हैं। अब इसमें देखते हैं स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला हमारा है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयात संधि। तो हमने दीर्घ संधि को पढ़ लिया, गुण संधि को पढ़ लिया, वृद्धि संधि को पढ़ लिया। आज हमारा है यण संधि। तो आज हम यण संधि के बारे में पढ़ते हैं। यण संधि क्या है, यण संधि कैसे बनती है, यण संधि में क्या होता है, यण संधि कैसे होती है, यण संधि की पहचान या यण संधि के नियम क्या है। तो हम पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि पढ़ते हैं। यण संधि में देखते हैं यदि ई उ री के पश्चात, यानी कि ई उ री के पश्चात भिन्न स्वर आता है तो ई और ई का या हो जाता है। ई का या हो जाता है। उ का वा हो जाता है। री का रा हो जाता है। यानी कि ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है तो या हो जाता है, उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। तो देखते हैं जैसे हमारा कैसे, जैसे कोई ई आया या ई आया, इसमें हमारा असमान स्वर जुड़ जाएगा। असमान स्वर जुड़ जाता है तो या हो जाता है। अगर इसी में उ के पश्चात या उ के पश्चात असमान स्वर आ जाए तो वाह हो जाता है। अगर री प्लस असमान स्वर तो रा हो जाता है। इस तरह से हमारा ई या उ या री, ई के पश्चात असमान स्वर या उ के पश्चात असमान स्वर वा, री के पश्चात असमान स्वर रा हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं। अब हम देखते हैं ई और आ, ई के साथ असमान स्वर आगे छोटी ई के साथ, यानी कि हर्ष ई प्लस हर्ष आ के पश्चात आ बराबर हमारा या हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं यदि धन आप, तो यदि धन आप, तो यहां से ये निकालते हैं, यहां पे दा निकलेगा प्लस ए निकलेगी, यहां से आ निकलेगा, ये आधा हो गया जब मात्रा निकल आई। तो यहाँ पे ये ई और आ मिलकर या हो गई। तो ऐसे बराबर क्या हो जाएगा, यद्यपि, या इसको ऐसे लिख सकते हो यद्यपि।
ये हमारा यद्यपि हो गया। आगे देखते हैं, जैसे अति और अधि, तो यहां से ता निकालते हैं, छोटी ई निकलती है, आ निकलता है, इसको दोनों को मिला देते हैं तो या हो जाता है, ये आधा हो गया। इसी तरह से अत्यधिक हो गया, अत्यधिक बन गया, अत्यधिक। अत्यंत है, अति धन अंत, यहां से ता निकालते हैं, यहां से ई निकला, ये ता आधा हो गया, यहां से आ निकल के आया, ई और आ मिलकर या हो गया। ये इसमें मात्रा है, मात्रा हो जाएगी तो यहाँ इसका हो जाएगा बराबर अत्यंत। इस तरह से हमने देखा अति का अत्यंत हो गया, अति धन अत्यंत, यदि धन अति, यद्यपि हो गया, अति धन अधिक, अत्यधिक हो गया। इस तरह से हमने ई और आ को देखा। अब आगे हम ई, बड़ी ई और छोटा दीर्घ ई और ह्रस्व आ, दीर्घ ई और ह्रस्व आ बराबर क्या हो जाएगा, तब भी हमारा या होगा। जैसे नदी धन अम, यहां से इसको देखते हैं, दा निकला, बड़ी ई हो गई, यहां से आ निकला, ई दोनों का मेल या। नदी धन अम बराबर नदम, नद्यम, नद्यम। अब आगे देखते हैं, छोटी ई छोटा, बड़ी ई छोटा। अब देखते हैं छोटी ई प्लस बड़ा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ हो जाएगा। छोटी ई और बड़ा आ, ये ह्रस्व ई चाहे कहो और दीर्घ आ मिलकर हमारा या हो जाता है। जैसे इत धन आदि, तो यहां देखते हैं, इसको लेते हैं ता और ई आया निकल कर, इसमें इतना आधा हो गया, आज आ निकला, ये जो है दोनों मिलकर ई और आ मिलकर या बन गए। इस तरह से इत्यादि हो गया, इत्यादि हो गए। आगे देखते हैं, जैसे अत्यंत, अत्यानंद, अति धन आनंद देखते हैं, अति धन आनंद, अति धन आनंद, इसमें देखते हैं ताय और छोटी ई निकल कर आई, यहां बड़ा आ गया, ई और मिलकर या बन गए, इसका हो गया अत्यानंद, अत्यानंद बन गया। इस तरह से हम देखते हैं आगे, जैसे इसी में और देख लेते हैं, एक एक दो उदाहरण बहुत है। आगे देखते हैं, अब हम दीर्घ ई और दीर्घ आ देखते हैं, ये भी हमारा या बन जाएगा। जैसे सखी धन आगम, सखी धन आगम, तो सखी धन आगम यहां से खा लेते हैं, इसमें की दीर्घ ई निकालते हैं, इसमें एक आ जाता है, ये दोनों मिलकर या बन जाते हैं, ये हमारा आधा बना। इसी तरह से सख्यागम, सख्यागम क्या हो गया, सख्यागम। जैसे देखते हैं देवी धन आगम, देवी धन आगम, यहां से वा लेते हैं, इसमें से ई निकाल देंगे तो आधा वा बनेगा, प्लस आ ले लेते हैं, इन दोनों को मिलाकर हमारा या बन जाता है। मैंने देखा ई और आ मिलकर या बन गया। इस तरह से देवी धन आगम बराबर हो जाएगा दिव्यागम, दिव्यागम, दिव्यागम। आगे देखते हैं नद्यामुख, नदी धन आमुख, नदी धन आमुख, यहां पे देखते हैं दा लेते हैं, इसमें से बड़ी निकाल देते हैं तो ये आधा हो गया,
यहाँ से आ ले लेते हैं, ये और आ मिलकर हमारा या बन गया। हमारा ये क्या बनेगा, नदी धनागम। तो ये हो गया नद, या से ये हो गया नद्यामुख। इस तरह से हमारा नद्यामुख बना। चाहे नद्यामुख इस तरह से लिख दें या चाहे नद्यामुख इस तरह से लिख दें, नद्यामुख हो गया। आगे नद्यागम, अगला देख लेते हैं, नदी धन आगम, नदागम, नद्यागम। तो यहाँ पे दा लेते हैं, दा आधा बना, यहाँ पे बड़ी ई निकाल लेते हैं, यहाँ से आ लेते हैं। तो अब हम ई और या मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ई और आ मिलाने के बाद तो हमारा ना दया गम, चाहे नद्यागम ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, नद्यागम। इस तरह से हमने देखा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यण संधि पढ़ रहे हैं हम लोग। यण संधि में देखते हैं, यण संधि में ही ई, ह्रस ई और हरस उ मिलकर हमारा यू बन जाता है, यू बन जाता है। जैसे अतिधन उत्तम, अतिधन उत्तम, अतिधन उत्तम। यहां कैसे हो ये देखते हैं। ता निकाले, ता आधा हो गया, छोटी ई हो गई, यहां से ऊ ले लेते हैं। हमने अभी बताया ई और ऊ मिलकर हमारा यू बन जाते हैं। तो यहाँ भी हो जाएंगे अत्युत्तम, अत्युत्तम, अत्युत्तम। प्रत्युपकार, यहां देखते हैं, प्रति धन उपकार, यहां से ता लेते हैं, आधा हो गया, ई ले लेते हैं और ऊ ले लेते हैं, ई और छोटा ऊ मिलकर यू हो गया। ये बन जाएगा प्रत्युपकार, 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 प्रत्युपकार हो गया। उपरयुक्त देख लेते हैं, ऊपर धन युक्त, यहां पर देख लेते हैं, ऊपर धन उक्त, ऊपर धन उक्त। इसको देख लेते हैं, यहां से रा लेते हैं, रा से छोटी ई निकाल लेते हैं, यहाँ पे यू बन जाए, ई और यू छोटा ऊ मिलकर यू बन जाएगा। इस तरह से हमारा बन गया ऊपर यू, हमारा जैसे ऊपर आधा रा हो गया, ये रा हो गया, तो यहाँ पे ऊपर युक्त हो जाएगा, ऊपर युक्त। आगे देखते हैं, हर्ष ई और दीर्घ ऊ मिलकर हमारा यू बन जाएगा। जैसे देखते हैं, नि धन ऊन, नि धन ऊन। देखते हैं, यहाँ पे ना लेते हैं, इसको ना और ये अलग करते हैं। जब ये अलग हो गया तो ये आधा ना बन गया। ये ऊन का ऊ ले लेते हैं, तो ना और ई और दीर्घ ऊ दोनों मिलकर ये हमारे बन जाएंगे बराबर न्यून हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने ना लिया तो इस तरह से हमारा न्यून बन गया। आतिधन ऊर्ध्व, आतिधन ऊर्ध्व, आतिधन ऊर्ध्व, आतिधन ऊर्ध्व देखते हैं, आतिधन ऊर्ध्व। अब इसमें से ता और ए निकालते हैं और ऊ ले लेते हैं, ये दो है, ई और ऊ मिलकर हमारा यू हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा अत्यूर्ध्व, ये बराबर हो जाएगा अत्यूर्ध्व, अत्यूर्ध्व बन गया। जैसे आगे देखते हैं, बी धन ऊ, बी धन ऊ, बी धन ऊ, यहां से वाह अलग करते हैं, छोटी एक मात्रा अलग करते हैं, तो ये हमारा वाह धन ई हो जाएगा। यहां से ऊ ले लेते हैं, ई और ऊ मिलकर हमारा यू हो जाएंगे। इस तरह से ये आधा हो गया, वाह हो गया, यू हो गया, बचा हा व्यू, व्यू। इस तरह से हमारा जो है संधि विच्छेद हुआ।
इसी तरह से आगे देखते हैं, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ मिलकर हमारा यू हो जाएगा। यह ध्यान रखना है कि लास्ट वाला अगर हर्ष है तो हर्ष ही बनेगा, दीर्घ है तो दीर्घ बन जाएगा, ये याद रखना है। जैसे हमको देखना है, नदी धन उर्मी, नदी उर्मी, तो यहाँ पे द आया, द में बड़ी दीर्घ ही निकाल ली, यहाँ पे ऊ आया, ये मिलकर हमारा यू बन जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा नदूर्मी। चाहे इस तरह से लिखते हैं या हमको इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा है। अब छोटा ई देख लेते हैं, हरस ई प्लस ए, हरस ई प्लस ए मतलब हरस ई में ए मिल जाएगा तो हमारा ए हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, तो यहाँ पे वही इसमें से हमारा ता और छोटे ए निकलेगी और ए होगा, इसका मिलाने पे हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा आधा हो गया, तो प्रत्येक, प्रत्येक हो गया। अध्येषणा, अधि धन एषणा, तो यहाँ पे धा निकल के आया, यहाँ पे छोटे ई निकल के आए, ये हमारा ए हो गया, इसको ई और ए मिला देते हैं, तभी हमने कहा ई और ए मिलाने पे क्या बन जाएगा, ए बन गया। ये हमारा हो गया अध्येषणा, ये हमारा आधा था हो गया, अध्येषणा हो गया। इस तरह से आगे देखते हैं, हरस ई और ए मिलकर हमारा ये हो जाएगा। जैसे अतिधन ऐश्वर्य, अतिधन ऐश्वर्य, तो यहाँ पे ता और ई यहाँ पर ऐ ले लिए, ये हमारा हो गया ये, इस तरह से आ हमारा बचा, ता हमारा आधा हो गया, ये दोनों मिलाकर ये हो गया स्वरी, अत्यस्वर्य, स्वरी, अत्वय, अत्यस्वरी, अत्यस्वर। अब हम देखते हैं बड़ी ई, दीर्घ ई और ऐ मिलाने पर भी हमारा यही बनेगा, दीर्घ ई और ऐ मिलाने पर हमारा ऐ बनेगा। जैसे सखी धन ऐक्य, तो यहां से हम देख लेते हैं, सखी में खा हमारा है, ई है, यहाँ पे ऐ है, इन दोनों को मिला लेते हैं, ये हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा सा पूरा है, खा आधा हो गया, ये दोनों मिल गए क्या, सखै, सखै, इस तरह से। तो हमने देखा कि दीर्घ ई और ऐ मिलाने से हमारा इसे हो गया। अब हम देखते हैं हरस ई और ओ, ई और ओ बराबर हमारा तब भी यो होगा, यो हो जाएगा। ई और ई में ओ मिला देंगे, हरस ई में ओ मिला देंगे, हमारा यू हो जाएगा। जैसे अति, अतिधन, अतिधन ओज, अतिधन ओज, इसको देख लेते हैं, ता धन ई, ओ ले लेते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, ये हमारा हो जाएगा ओ, यानी कि आ हो गया, ये ता आधा बचा, फिर यो हो गया, फिर हमारा जा बचा अत्योज, अत्योज। ई और हरस ई और औ देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा यो, यह हो जाएगा। जैसे अति और औदार्य, अति और औदार्य, यहां से ता लेते हैं, यहां से ई निकलता है,
यहाँ से औ ले लेते हैं, तो ई और औ मिला के हमने देखा कि य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ये आधा हो गया, ये आधा आधाता हो गया, यो मिला दिए और अत्योदाय, अत्योदाय। आगे देखते हैं, ई और यो हो गया। इस तरह से हमने देखा, ऊ और आ मिला देते हैं तो वाह बन जाएगा। हमने ई का पढ़ लिया, अब हम उ और ऊ का पढ़ेंगे। वह हो जाएगा जैसे सुधन अल्प, यहां से सा और ऊ निकाल लेते हैं, यहां से आया, तो यहाँ ऊ और आ मिलाकर वह हो। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे लगे, ये आधा सा बचा, वह हो गया, ये अल हाई है, स्वल्प हो गया स्वल्प। जैसे मनवंतर, मन धन अंतर, मन मन मनवंतर है, सॉरी मन धन अंतर, इसका संबंध मन धन अंतर है। तो हम इसको देखते हैं कैसे मन धन अंतर में कैसे होगा। तो यहाँ पे अलग करते हैं, ना धन, वो में अलग हुआ, या हो गया, ये आ गया, ये दोनों मिला लिए, वाह हो गया। तो जब दोनों वाह हो गया तो ये हमारा आधा बच्चा माँ, आधा बच्चा वाह हो गया, तो इसमें अंक बिंदी है, मनवंतर, मनवंतर। इस तरह से हमारा बना स्वच्छ है, सुधन अच्छा, शुधन अच्छा। यहाँ सा अलग करते हैं और ऊ, यहाँ पे आ देख लेते हैं, आ और ऊ मिलकर, आ और ऊ मिलकर वाह हो जाएंगे। इसी तरह से आधा सा बचा, वाह हो गया, ये अच्छा ही है, स्वच्छ। इस तरह से जैसे अनधन आय, अनधन आय, यहां देख लेते हैं, ना बचा और ऊ हो गया, आ हो गया, आ और ऊ और आ मिलकर ये हमारा वाह हो जाता है। इस तरह से हो जाएगा अन्वय, अन्वय हो गया। तो हमने इस तरह से देखा, ऊ और आ मिलकर वाह का निर्माण करते हैं, ऊ और आ मिलकर आ का निर्माण, वाह का निर्माण करते हैं। इसी तरह से ऊ और दीर्घ आ बराबर वाह हो जाएगा। जैसे देखते हैं इसका कैसे हो जाएगा, सु धन आगत, स्वागत, शु धन आगत, ये स्वागत होगा, ये सा आ गया, सा आधा हो गया, यहां से छोटा ऊ निकाल लिए, यहां से आ गया, इन दोनों को मिला लिए, ये वाह हो गया। अब इस तरह से आधा सा बचा, वाह आ गया, गत, स्वागत, स्वागत हो, स्वागत। जैसे हम करते हैं स्वागत, मध्वालय, मध्वालय होगा, मध्य धन आलय, यहाँ पे धा ले लेते हैं, ऊ निकल के आता है, आ निकल के आता है, ये दोनों हम देख लेते हैं, वाह हो गया। इस तरह से माँ आधा व धा हो गया, मध्वालय, मध्वालय। लघ्वादि, लघु धन आदि, लघु धन आदि, यहाँ पे घा अलग किए, यहाँ पे छोटा ऊ अलग किए, उसके बाद यहाँ आ गया, आ ऊ और आ मिलकर हमारा वाह हो गया। हमने इससे देखा, इसका हो जाएगा लघ्वाद, लघ्वाद। इस तरह से हमने देखा कि ऊ और आ के मिलने से हमारे क्या बनते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ऊ और ह्रस्व ई मिलकर क्या हो जाता है, वी हो जाता है। ऊ और ह्रस्व वी मिलकर हमारा वो वी हो जाता है। जैसे अनुधन इति, यहां से ना अलग किए, ऊ हो गया, ई मिला ली, हमने ये भी कहा वाह और ई मिलकर ये वी हो जाएगा। इस तरह से
अन्वित हो जाएगा, अन्वित हो जाएगा, अन्वित। इससे हम देखते हैं उ और दीर्घ ई, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, वी हो जाएंगे, वी हो जाएंगे। जैसे अनुधन ईषण, अनुधन ईषण, यहाँ पे ना अलग करते हैं, आधा हो गया, ये छोटा ऊ हो गया प्लस ये हो गया, तो हमने कहा ऊ और ई मिलकर वी हो जाएंगे। इस तरह से हमारा हो जाएगा आ, आधा ना बच्चा, अन वी षण, अन्वीषण। इस तरह से हमने देखा। आगे देखते हैं उ और ए, उ और ए, उ और ए देखते हैं, ये हो जाएंगे हमारे वे। जैसे अनुधन, अनुधन एषण, तो यहाँ पे ना अलग किए, आधा हो गया, यहाँ उ आ गया, ये हो गया, ये दोनों मिलकर वे बन गए। इस तरह से अन्वेषण हो गया, अन्वेषण हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर हम इसको एक बार दो बार करें। तो जैसे प्रभु एषणा है, प्रभु धन एषणा है, प्रभु धन एषण। इसको देखते हैं क्या होगा, भा निकालते हैं, भा में छोटा वो निकल आता है, ए होता है, ये दोनों मिलकर ये हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा प्रभेषणा। इस तरह से हमारा प्रभेषणा हो गया। आगे देखते हैं अगला, रस उ और आई मिलाकर क्या हो जाएगा, वैभ हो जाएगा। जैसे देखते हैं वैभ हो जाएगा अल्प धन ऐश्वर्य, अल्प और ऐश्वर्य, अल्प और ऐश्वर्य, अल्प और ऐश्वर्य, यहां से पा उ आई ले लेते हैं, यह है उ और आई बचा, तो इन दोनों को मिला दे देंगे, आई हो जाएगा वही। इसी तरह से क्या बन जाएगा, अल अल्प, अल्प वैश्वर्य, अल्प वैश्वर्य, अल्प वैश्वर्य हो जाएगा, अल्प अल्प वैश्वर्य। आगे देखते हैं उ और हमने आई लिया, उ और हमने आई लिया। अब आगे देखते हैं उ और ओ देख लेते हैं क्या होगा, ये भी हमारा ओ हो जाएगा, उ और ओ। जैसे उ और ओ हमारा लघु धन ओष्ठ, ये देखते हैं वो आ गया, घा में मतलब कि घा आधा हो गया, ओ में ओ आ गया, ओ और ओ मिलाकर हमारा ओ हो गया। इस तरह से दोनों को मिलाने से हमारा ओ हो गया। यहाँ हो जाए लघ्घोष्ठ, लघ्घोष्ठ। इस तरह से हमने देखा लघ्घोष्ठ हो गया। अब उ और आई देखते हैं, उ और औ देखते हैं। जैसे गुर और औदार्य, गुरु और औदार्य देख लेते हैं। यहाँ पे रा है, राधा कर लेते हैं, उ निकाल लेते हैं, यहाँ से औ निकाल लेते हैं, उ और औ मिलाकर हमारा वो हो जाएगा, उ और वो में मिलाने पर हमारा वो हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा गुरु, राधा बचा, गुरुदारी, गुरुदारी हो गया। इस तरह से हमने देखा। आगे देखते हैं आगे उ और आ, उ और आ मिलाकर हमारा या हो जाएगा। जैसे उ और आ मिलाकर जैसे वधु,
धन आगमन, वध्यागमन हो जाएगा। तो यहाँ पे धा निकालते हैं, आधा हो गया, यहाँ बड़ा वो निकालते हैं, यहाँ से आ निकाल लेते हैं, ये दोनों मिलकर यह हो जाएंगे, इस तरह से हमारा हो जाएगा वध्यागमन, वध्यागमन। आगे देखते हैं। दीर्घ उ और आय, दीर्घ उ और आय मिलाने पे हमारा हो जाएगा वय, वय हो जाएगा। जैसे वधु धन ऐश्वर्य, यहाँ पे धा निकालते हैं और उ निकालते हैं, धा आधा हो गया प्लस आय निकाल लेते हैं, उ और आय हो गया। तो यहाँ पे उ और आय मिलाकर हमारा हो जाएगा वय, यहाँ हो जाएगा बद्वेश्वरी। ये हमारा इस तरह से हमारा वैद्येश्वर बना। अब री में असमान स्वर मिलने से री में प्लस असमान स्वर, असमान स्वर देखते हैं। री का असमान स्वर जैसे पितृ अनुमति, पितृ और अनुमति, पितृ अनुमति, यहाँ हमने देखा पितृ और अनुमति, तो यहाँ पे हो जाएगा ता निकालते हैं, त र ई प्लस आ, तो यहाँ पे री, इसको री मान लेते हैं, री और आ हो गया, यहाँ हो गया पित, यहाँ पे पितृधन अनुमति, ये पितृधन अनुमति बराबर पितृनुमति हो जाएगा, पितृनुमति। इस तरह से हमने अलग किया इसको, पितृ को, री निकल आया, इसको निकालते हैं, देखो ता है, ता में री लग गया और यहाँ पे वो निकल आते हैं, आसमान स्वर है, यहाँ पे हो गया पितृनुमति, पितृनुमति, यहाँ हमारा पितृनुमति हो गया। आगे देखते हैं री और आ, री और आ बराबर मुझे र, जैसे मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, ये मात्र है, यही उसमें गलती हो रही थी, यहाँ ता और री है, री और आ मिलाया, ये आ गया, यहाँ पे हो गया ये ता में रा लगे, मात्रा हो गया, मात्राज्ञा हो जाएगा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। इसी से पितृधनाज्ञा है, पितृधन आज्ञा, इसका भी हो जाएगा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। मात्रा, मात्र धन आनंद, इसका हो जाएगा मात्रानंद। इसको देखो कर देते हैं, काम नहीं, मात्र री है और आ है, यहाँ आसमान स्वर है, तो ये जो है र हो जाएगा मात्रानंद। इस तरह से हमने देखा री और ई मिलकर हमारा री बन जाएंगे, री और मिलकर ई बन जाएंगे। जैसे मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा, तो यहाँ ता लेते हैं, यहाँ पे री निकल के आता है, यहाँ पे ई आता है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर री बन जाएंगे। इससे हमारा हो जाएगा मातृच्छा हो जाएगा, मातृच्छा, मातृच्छा हो जाएगा।
इसी तरह से पितृच्छा हो तो पितृ प्लस इच्छा है, इसमें से ये दोनों निकाल लेंगे, तब प्लस प्लस ई, ये दोनों मिलकर ये हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ हो जाएगा पितृच्छा, पितृच्छा। इस तरह से हमने देखा यण संधि के बारे में। री में वो मिल जाता है, री में वो मिल जाएगा तो हमारा हो जाएगा रू। जैसे मातृ धन उपदेश, मातृ धन उपदेश, यहाँ पे ता और री और ऊ आसमान स्वर हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा मातृ, मातृ, ये हमारा हो जाएगा मातृ, मातृपदेश। इस तरह से हमारा आज यण संधि समाप्त हुआ। बने रहिए हमारे शिवा स्टडी लाइव चैनल में। हमने कितना मेहनत करके इसको किस तरह से विस्तार करके समझाया है। आप एक दो बार इसको विस्तार करके देखेंगे तो आप अगर शब्दों को पाते हैं, ऐसे यण संधि के शब्दों को पाते हैं, अगर आप उसको सोचेंगे कि इसको किस तरह से विभाजित करें, विभाजित करने के बाद आपको एकदम कंफर्म पता चल जाएगा कि ये हमारा यण संधि है। यण संधि समझने का बहुत ही अच्छा तरीका मैंने बताया है। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अभी हम अयात स्वर लेके आएंगे, अयात संधि लेके आएंगे, और उसके बाद हमारा व्यंजन संधि होगा, फिर हम विसर्ग संधि लेके आएंगे। हिंदी के सभी चैप्टर, पूरे चैप्टर हम लेके आएंगे आप सबके लिए। टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब इस वीडियो के देखते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। निश्चित है आपको अपनी सफलता के लिए बहुत ही एक रामबाण की तरह, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की तरह हम आपके लिए टेट पास के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आते रहेंगे। बने रहिए हमारे शिवा स्टडी लाइव क्लास में।